व्यर्थ संकल्पों से हम कैसे मुक्त हों। हम सभी बाबा के बच्चे व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होना चाहते हैं। बाबा के सभी बच्चे ये चाहते हैं कि मेरे जीवन से, मेरे मन से व्यर्थ विचार समाप्त हो जाए, क्योंकि हमारी बहुत सारी शक्ति, बहुत सारी ऊर्जा व्यर्थ संकल्पों में वेस्ट हो जाती है। तो हमें ये देखना होगा कि व्यर्थ संकल्प का द्वार कहाँ पर है। ये व्यर्थ संकल्प मेरे मन में कैसे उपजते हैं, उसकी मुझे जांच करनी होगी। तो हम सभी को अपने अंदर चेक करना है कि व्यर्थ संकल्प कब कब मेरे मन में आते हैं। हम सब बाबा के बच्चे अभी नेगेटिव संकल्पों से तो मुक्त हो गए हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं और किसी के लिए बुरा चिंतन स्वप्न में भी नहीं करते हैं। लेकिन अभी व्यर्थ से अभी भी हम सभी को मुक्त होना है। कहीं ना कहीं हम व्यर्थ की ओर आकर्षित होते हैं और व्यर्थ चिंतन हमारी बहुत सारी शक्ति को नष्ट कर देते हैं। तो व्यर्थ चिंतन का द्वार क्या है? मेरे मन में व्यर्थ संकल्प कहाँ से उठ रहे हैं? तो आज सबसे ज्यादा व्यर्थ संकल्प जो उठते हैं, मैं देख रहा हूं, उसके लिए हम मोबाइल पर क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं और क्या कंज्यूम करते हैं। ये मन की जो डाइट है, मन का जो भोजन है, वो ज्ञान है। पर हम अगर व्यर्थ चीजें अंदर ले लेते हैं, जैसे कोई का निंदा करने वाला वीडियो है और आ गया सामने, अब टाइटल इतना आकर्षक डला हुआ है कि हम उसे पर क्लिक किए बिना नहीं रह सकते। तो जैसे ही क्लिक करते हैं, वहां से हमें व्यर्थ मिलना शुरू हो जाता है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि मोबाइल हाथ में देने से पहले या लेने से पहले, चाहे आप हो या आपके बच्चे हों, उनको सबसे पहले ये समझ देना जरूरी है कि व्यर्थ, नकारात्मक और सकारात्मक, इनमें क्या फर्क है। अगर ये समझ होगी तो हम उसका सही उपयोग कर पाएंगे, अन्यथा उन चीजों से हम गलत चीजें दिमाग में भरते जाएंगे और जहां से व्यर्थ चिंतन शुरू होता है, वहीं से हमारा योग खत्म होने लगता है। योग में जो आनंद की अनुभूति है, वो नष्ट हो जाती है। परमात्मा पे निश्चय कम होने लगता है और वो व्यर्थ विचार ही मन में लगातार घूमने लगते हैं। व्यर्थ चिंतन हमारी सभी शक्ति को नष्ट कर देते हैं। तो हमें ये देखना है कि ये व्यर्थ चिंतन मोबाइल के माध्यम से आया है। अभी मोबाइल पे हम अच्छी चीजें भी कंज्यूम कर सकते हैं। अच्छी चीजें भरेंगे तो अच्छा चिंतन होगा, और व्यर्थ चीजें लेंगे तो व्यर्थ का भी बहुत सामग्री आजकल है। और यही देखा जाता है कि व्यर्थ में लोगों को ज्यादा रस आ रहा है और वो रस हमारी अवस्था को डाउन ले जाता है। तो व्यर्थ चिंतन से बचने के लिए सबसे पहले हमें मोबाइल चलाते समय ये ध्यान रखना है कि जहां मैं क्लिक करने जा रहा हूं, इससे मेरे अंदर क्या आएगा, सकारात्मकता आएगी या नेगेटिविटी आएगी। ये मुझे सबसे पहले देखना है। उसके बाद ही मुझे वो कंटेंट कंज्यूम करना है। उस कंटेंट पर मुझे
क्योंकि आज का जो समय चल रहा है कंटेंट की भरमार है। सोशल मीडिया पर कितने प्रकार का कंटेंट है, पर उसमें से मुझे वो कंटेंट कंज्यूम करना है जो मुझे आनंद प्रदान करे, जो मुझे परमात्मा के प्रति प्यार को प्रगाढ़ करे, मेरे और परमात्मा के बीच के रिश्ते को आनंददायी बनाए और मजबूत करे। ऐसा कंटेंट मुझे कंज्यूम करना है। मुझे ऐसा कंटेंट कंज्यूम नहीं करना है जिसको कंज्यूम करने के बाद मेरे निश्चय में कमी आ जाए, परमात्मा पर मेरा विश्वास कम हो जाए, मेरे योग की अवस्था डाउन हो जाए, मेरी स्थिति व्यर्थ चिंतन के कारण नीचे चली जाए। ऐसा कंटेंट मुझे कंज्यूम नहीं करना है। ये पहला ध्यान मुझे रखना है, यदि मुझे व्यर्थ संकल्पों से मुक्ति पाना है तो। सेकंड है, खाली नहीं रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। कहा जाता है, खाली दिमाग शैतान का घर। अगर हम खाली खुद को छोड़ेंगे, मन को खाली छोड़ेंगे, उसको स्वमान नहीं देंगे, उसको मुरली की पॉइंट्स का कोई चिंतन नहीं देंगे, तो शैतान अपने आप आ जाएगा। क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर। तो और शैतान का घर जब बनेगा तो उसमें व्यर्थ विचारों के ही राक्षस उमड़ उमड़ के आएंगे, और वो हमारी सारी अच्छाइयों को, गुणों को, शक्तियों को खा जाएंगे। ये पांचों विकार जो हैं, उनमें से एक भी विकार मेरे अंदर है तो वही व्यर्थ संकल्पों की जड़ है। उस जड़ को ही मुझे खत्म करना है। खाली नहीं रहना है, खाली नहीं बैठना है। कुछ ना कुछ, ना तो मन को खाली रखना है, ना शरीर से खाली बैठना है। कुछ ना कुछ करते रहना है। अपनी दिनचर्या सेट करनी है हर घंटे की। इस टाइम मुझे ये करना है, इस टाइम मुझे योग करना है, इस टाइम मुझे ये लगाना है, इस टाइम मुझे एक्सरसाइज करनी है, इस टाइम मुझे फलानी जगह ज्ञान देने जाना है। ऐसे अपने पूरे दिन का शेड्यूल होना चाहिए। इस संगम युग के समय का हमें भरपूर उपयोग करना चाहिए। नहीं तो ये समय इतना वैल्यूबल है, और हम इसको व्यर्थ में यदि गवा देंगे, क्या होगा? सारा समय व्यर्थ में चला जाएगा और बाद में हम पछताना पड़ेगा कि यही समय था जिसका हम सही यूज कर सकते थे, सही जगह पर यूज कर सकते थे, और हम खाली बैठे रहे और हमने समय को गवा दिया। आपने देखा होगा कि जब भी खाली बैठते हैं तो तुरंत ही मन में व्यर्थ विचार चलने शुरू हो जाते हैं। खाली बैठे होंगे तभी बीती बातें भी याद आती हैं। तो थर्ड पॉइंट हमारा यही था कि बीती बातों को हमें चिंतन नहीं करना है। बीती बातें बहुत सारे व्यर्थ संकल्पों को लेकर के आती हैं। पास्ट में कोई घटना घटी है और हम उसको सोच सोच कर अपने वर्तमान को भी नष्ट कर रहे हैं, और जिसका वर्तमान नष्ट हो रहा है उसका भविष्य तो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है, व्यर्थ संकल्पों से बचना है तो बीती बातों को याद नहीं करना है। क्योंकि बीते दिनों की जो घाव होते हैं, वो जैसे ही हम याद करते हैं वो दोबारा हरे हो जाते हैं, और वो घाव क्या करते हैं, फिर से हमें वहीं ले जाते हैं, उसी समय में ले जाते हैं जब आपके साथ वो घटना घटी थी। क्योंकि मन के अंदर जो है वो टाइम का बैरियर नहीं है। मन पास्ट में भी जा सकता है, मन फ्यूचर में भी जा सकता है, और मन प्रेजेंट में भी जा सकता है। तो मन पर टाइम का बैरियर, इसलिए मुझे ये ध्यान रखना है कि मेरे मन को मैं वर्तमान में केंद्रित करूं। वर्तमान का समय संगम युग का इतना महत्वपूर्ण टाइम चल रहा है जब परमात्मा मेरे साथ है, उसकी शिक्षाएं मेरे साथ हैं,
और इस टाइम को यदि मैं व्यर्थ गवाऊंगा तो बाद में मुझे क्या मिलेगा, पछतावा के सिवाय। इसलिए ये समय व्यर्थ से मुझे निकालना है। व्यर्थ जैसे ही खत्म होगा तो बाबा ने कहा है कि आप बच्चों की सिद्धियां काम करने लगेंगी। जैसे ही हमारी ब्राह्मण लाइफ से व्यर्थ खत्म होता है तो हमारी जो सिद्धियां हैं, दैवीय गुण हैं, जो हमारी दैवीय शक्तियां हैं, जो देवताओं के अंदर होती हैं, हम सब भी पास्ट की तो देव आत्माएं ही हैं, सतयुग त्रेता की जो देव आत्माएं हैं, तो वो सारी सिद्धियां फिर से हमारे अंदर काम करना शुरू हो जाएंगी। जैसे ही व्यर्थ खत्म होगा आप देखेंगे कि आपके संकल्पों में सिद्धि आने लगी है। आप जो विचार करते हैं, जो सोचते हैं, वो सिद्ध होता जा रहा है। आपको ये अनुभव होगा, आपको ये दिखाई देगा प्रत्यक्ष। तो इसलिए अगर ट्राई भी करना है तो 1-2 महीने के लिए ही व्यर्थ संकल्पों से मुक्त होकर देखें, पूरी दिनचर्या कैसी हो जाएगी और दिन भर लाइट फील रहेगा, हल्का फील होगा। तो व्यर्थ संकल्पों से हम जितने मुक्त होते हैं, हमारी सिद्धियां एक्टिव होती हैं, हमारी आत्मा शक्तियां काम करने लगती हैं। तो व्यर्थ संकल्पों के सोर्स को ही हमें खत्म करना होगा, और उसका सोर्स है निगेटिव इंफॉर्मेशन। सबसे ज्यादा हम निगेटिविटी कंज्यूम करते हैं, लोगों से उम्मीद लगा के रखते हैं कि फलाना ये करेगा, ये मेरे लिए ये करेगा, और जब वो नहीं करता है तो व्यर्थ संकल्पों का ज्वार भाटा आने लगता है हमारे मन के सरोवर में। तो उससे हमें मुक्त होना है। व्यर्थ विचार हमारी शक्तियों को छीण कर देते हैं। निगेटिव से मुक्त हो गए, लेकिन जो व्यर्थ है वो लीकेज की तरह है। जैसे आपकी गैस लीक हो रही हो, तो जो मेन बर्नल है उसकी जो आंच है उसमें वो ताकत नहीं रहेगी, क्योंकि गैस लीक हो रही है। तो ऐसे ही हमारी आत्मा को वो शक्ति नहीं मिल पाती है। बहुत सारा व्यर्थ जो होता है वो हमारी शक्ति को बहा के ले जाता है, और इस वजह से हमारे संकल्पों में सिद्धि नहीं आ पाती है। तो संकल्पों की सिद्धि डिपेंडेंट ऑन माय कौन से थॉट्स, पॉजिटिव प्योर थॉट्स, ऐसे थॉट्स जो भगवान मुझे देते हैं, जिनको हम गोल्डन थॉट्स कहते हैं, डायमंड थॉट्स कहते हैं। ऐसे थॉट्स हमें बुद्धि में रखने हैं। व्यर्थ विचार सड़ा गला माल है। सड़ी सब्जी कौन खाता है? हम्म, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जिनके पास पूंजी नहीं है, जो बड़े बाप के बच्चे हैं, वो तो अच्छे अच्छी चीज कंज्यूम करेंगे। तो आप तो शिव पिता परमात्मा के बच्चे हो, और आपका पिता इतना ऊंचा ऊंचा कंटेंट, ऊंचे ऊंचे थॉट्स, ऊंची ऊंची सब्जी आपको रोज देता है। तो आप उसे छोड़ करके व्यर्थ और सड़ा गला माल क्यों लेंगे, क्यों अंदर डालेंगे? क्योंकि अंदर जो आप डालोगे, मन का काम है घुमाना। मन का काम है जो आप उसमें डालोगे, जैसे चकिया है, चक्की है, उसमें आप जो डालोगे उसका काम है घुमाना, साइकिलिंग करना। तो इसी तरह से हम जो भी डालेंगे अंदर, मन का काम क्या है? उसी को घुमाना, चाहे वो व्यर्थ हो, चाहे वो समर्थ। तो क्यों ना हम सुंदर गोल्डन विचारों को अंदर डालें। जब मन उसको घुमाएगा तो उसमें से मक्खन निकलेगा। और व्यर्थ विचारों से दुख के अलावा कुछ नहीं निकलता है। हम चाहे जितना सोचें, पर ये जो अंदर लगाव है, जो अंदर मोह है, इसकी वजह से भी बहुत सारे व्यर्थ विचार चलते हैं। जिससे भी मोह होगा उसी के बारे में ना चाहते हुए भी सोचते जाएंगे, सोचते जाएंगे। हम्म अपना क्या होगा वो नहीं पता, बच्चों का क्या होगा, फलाने रिश्तेदार का क्या होगा, इनके भविष्य का क्या होगा। हम्म उसकी जगह ये भी सोच सकते हैं, जो होगा अच्छा होगा, बाबा जो करेगा अच्छा ही करेगा। ये संकल्प क्यों नहीं कर सकते?
तो जब अच्छा संकल्प करेंगे तो अच्छा ही होगा, क्योंकि आपके संकल्पों में सिद्धि है। जो संकल्पों को हम बार बार रिपीटेड करते हैं, वही संकल्प सिद्ध होने लगते हैं, और वही संकल्प जड़ें पकड़ने लगते हैं मन के अंदर, दोबारा दोबारा आने लगते हैं, घुमड़ घुमड़ के आने लगते हैं, और मन को भी वैसे ही विचारों में रहने की आदत पड़ने लगती है। और उसी तरह से हमारी पर्सनैलिटी बन जाती है, हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। क्योंकि विचारों का चुनाव बहुत जरूरी है। जैसे हम सब्जी अच्छी लेते हैं, कपड़े अच्छे ब्रांड के पहनते हैं, उसी तरह से हमारे विचारों का भी ब्रांड अच्छा होना चाहिए। हमें अच्छी क्वालिटी के विचार अपने माइंड में रखना है। मैं ऐसी आत्मा नहीं हूं, नीची आत्मा नहीं हूं, जो जो व्यर्थ विचार, अनब्रांडेड थॉट्स को अपने अंदर रखूं। मेरे थॉट्स भी क्वालिटी वाइज होने चाहिए, सुंदर क्वालिटी के होने चाहिए। तो जितने अच्छे विचार होंगे, उतनी सकारात्मकता रहेगी, उतना हमारा खुशी रहेगी, प्रसन्नता रहेगी, हल्कापन रहेगा, और परमात्मा से सहज ही बुद्धि लगने लगेगी। कुछ व्यर्थ लोग भी होते हैं जो हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं, और जो हमें व्यर्थ देते हैं। हम चाहते भी नहीं है तो भी वो देने की कोशिश करते हैं। तो या तो हम उन लोगों की बातों को ध्यान ही ना दें, या फिर वहां से किनारा कर लें, और या फिर उनसे बोल दें कि हम इस तरह की बातें सुनना पसंद नहीं करते। तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी से व्यर्थ लोग अपने आप ही दूर होते जाएंगे, और जो समर्थ चिंतन वाला है, जो अच्छे लोग हैं, उन्हीं से आपकी कनेक्टिविटी बनेगी। क्योंकि जैसा हम चिंतन करते हैं, हमारे चिंतन के क्वालिटी वाले वैसे ही लोग हमारी लाइफ में आते हैं, और वैसे ही लोगों के साथ हमारा बॉन्ड बनता है। तो जिस तरह के आप विचार रखेंगे, वैसा ही आपके आसपास का माहौल बनेगा, वैसे ही आपके रिश्ते होते जाएंगे। तो अपने संकल्पों को समर्थ बनाना है। समर्थ संकल्पों में जादू है। समर्थ संकल्प वो कर सकते हैं, असंभव को भी संभव बना सकते हैं। कई उदाहरण मैंने ऐसे अपने इस जीवन में खुद अनुभव किए हुए हैं। हाँ? जब पिंटू पार्क में जाता था, आज से 15 साल पहले पिंटू पार्क दिल्ली में पैदल मुरली सुनाने जाता था, और जाना पैदल आना पैदल। तो कई बार मेरे पैरों में छाले पड़ जाते थे, गर्मी का टाइम होता था, आना जाना। तो उसमें क्या होता था कि मैं रास्ते भर आता था, तो कई लोग कुछ कुछ बोलते थे, कोई कुछ बोलता था, लेकिन मैं ये सोचता था कि मैं भगवान की सेवा पर हूँ। हम्म, अभी भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और मुझे वो रास्ता दिखा रहे हैं। मैं दूसरों के कल्याण के लिए वही मेरा यूज कर रहे हैं। ये शरीर भी उनका है, और ये पैर भी उन्हीं के हैं। ऐसे मैं अपने को नेगेटिव नहीं होने देता था। और धीरे 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 बाबा ने मेरी बहुत मदद की। बाबा की मदद के मुझे अनुभव होते थे। मुझे याद है, एक दिन मेरे पैर बहुत तेज दर्द कर रहे थे, तो अब किसी से तो कुछ कह नहीं सकते थे, और सेंटर पे मेरे अलावा उस समय भी ऐसे कोई था नहीं। तो मैंने बस बाबा को बोला, बाबा मेरे पैर दर्द कर रहे हैं बहुत। तो मैंने बाबा को बोलकर मैं सो गया, मुझे पता नहीं कब नींद आ गई। और फिर नींद में ही मुझे ऐसे लगा कि जैसे कोई मेरे पैरों की मालिश कर रहा है। और उसके बाद जब मैं जगा, तो ऐसे लगा जैसे पूरा शरीर फूल की तरह हल्का हो गया है। तो फिर एकदम से बाबा के लिए दिल से बहुत प्यार आया, कि मतलब कुछ भी हो, लेकिन भगवान मेरा हर जगह हेल्प करते हैं, अगर हम उनके प्रति सोचते हैं।
समर्थ संकल्पों में रहते। तो हमें प्रतिदिन अपनी दिनचर्या में ये चेकिंग करना चाहिए कि कहाँ कहाँ से व्यर्थ आता है, उसके दरवाजे मुझे बंद करने। व्यर्थ के दरवाजे बंद कर देंगे तो समर्थ संकल्प भी बचेंगे। हम्म। दूसरा, किसी की निंदा करना, निंदा सुनना, इससे बहुत व्यर्थ संकल्प आते हैं। और निंदा सबद रसाल, कहते निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करें सुबह। कोई मेरी निंदा करे वो तो ठीक है, लेकिन मैं किसी की निंदा ना करूं, मेरे मुंह से कोई की निंदा ना निकले। क्योंकि निंदा में एक रस होता है, निंदा में एक तरह का जो रस आत्मा लेती है, वो उसके अधीन हो जाती है। और जो लोग प्रसिद्ध हैं, जो लोग बहुत पवित्र हैं, जो लोग महान हैं, जो लोग बड़े हैं, उनकी निंदा करने में तो वाह, क्या रस ही आ जाता है। बड़े खुश हो जाते हैं, और ऐसा लगता है उस बड़े आदमी से अब हम बड़े हो गए। निंदा करने वालों को ऐसे लगता है, और इसीलिए वो और निंदा करते हैं, क्योंकि निंदा कर करके ही उन्हें सुपीरियर फील होता है। तो निंदा से हमें बचना है, निंदा में कोई रस नहीं लेना है। हमारे बड़ों की या यज्ञ की, हमारे बाबा की कोई निंदा करता ही है, शांति से स्पष्ट बताना है। और अगर वो नहीं मानता है तो वहां से किनारे हो लेना है, उसके प्रति शुभ भावना रखनी है, पर उस निंदा में रस नहीं लेना है। अगर निंदा में रस लेते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, और हमारी वही व्यर्थ संकल्प हमारे मन को पकड़ लेते हैं। तो निंदा बहुत खतरनाक चीज है। मेरी कोई निंदा करता है तो मुझे वहां से शिक्षा ले लेनी है। अगर इसकी निंदा सही है तो हाँ, मैं तैयार हूं अपने अंदर सुधार करने के लिए। और अगर इसकी निंदा गलत है तो गलत चीज को तो मैं अंदर ले ही नहीं सकता। तो दोनों चीजों में मेरा कल्याण है। मुझे देखना है, अगर कोई मेरी निंदा कर रहा है और अगर वो सही है तो मैं उसे स्वीकार करके सुधार कर सकता हूँ। और अगर वो निंदा कर रहा है और उसकी बातें गलत हैं क्या? तो मुझे दुखी होने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो गलत है। मेरी इस आवाज तरह आ से रही है हम आपको? व्यर्थ। क्या जूम हमें 10 मिनट की वार्निंग दे रहा है, इसीलिए हम टाइम का ध्यान रखें। हाँ, ओके। कुछ कहा, मुझे ठीक से नहीं क्लियर हुआ। जूम हमें 10 मिनट की वार्निंग दे रहा है, इसीलिए हम टाइम का थोड़ा ध्यान रखेंगे। हाँ जी, तो बोलिए, अभी क्लास मिस करते हैं। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो। जी जी, अगर भैया से कोई प्रश्न है किसी का तो पूछ सकते हैं। अपना हैंड रेज कर दीजिए अगर किसी का कोई प्रश्न हो। प्रश्न तो किसी का नहीं आ रहा है, तो ऐसा करते हैं हम जो 8 मिनट हमारे पास है उसमें हम योग कर लेते हैं। अगर आप या फिर आप कंटिन्यू कर सकते हैं 8 मिनट। हाँ, तो हम क्या कह रहे थे। कोई बोल नहीं रहा है। जी, ऐसे किसी का कोई प्रश्न है ही नहीं। अच्छा, सभी प्रश्नों से पार हो गए हैं। जी जी हाँ, जी प्रश्नों से पार, प्रसन्न चित्त आत्माएं हैं। हाँ, जी। कितनी देखो महान आत्माएं हैं जिनके प्रश्न ही खत्म हो गए हैं। हाँ, आप ऐसा कीजिए। तो एक बार मिलवाओ सभी से, कौन कौन जुड़ा है मीटिंग जी में, कौन कौन की प्रेजेंट दिखाएं जी जरा। जी जी। सभी अगर अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं भैया के सामने तो कर दीजिए एक बार। सभी भाई बहन अपना वीडियो ऑन करके भैया के सामने अपनी प्रेजेंटेशन रख दे, प्रेजेंट रख दे अपना।
ओम हाँ, ओम शांति सुदेश भैया। बहन दिखाई, सुदेश बहन की, और सुदेश में ओम शांति। और जी जी, ओम शांति। दुर्गा बहन, ओम शांति, ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। और कौन जुड़ा है? बाकी बहुत सारे लोग हैं, सभी अपना वीडियो ऑन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत सारे लोग हैं भैया। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। सभी प्रश्नों से पार हो गए हैं ना? अच्छा लग रहा ये है। बहुत खुशी। अब व्यर्थ संकल्पों से ही मुक्त हो। हम्म? ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति पूनम बहन। ओम शांति। सभी, मुझे सभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, केवल दुर्गा बहन। कि भैया वो ऐसा होता ना, रात में भाई शायद सभी ऑन नहीं करना चाह रहे भाई अपना वीडियो, लेकिन नहीं नहीं आप 5 मिनट भाई जी, आप करवा दें अगर आप जी चाहते आप अपनी स्क्रीन साइड में करके नीचे कर लीजिए, तो आपको सब सभी दिखने लगेंगे जिसने कैमरा ऑन कर रखा है, 5 लोगों ने। हैं। हाँ, इधर से करेंगे ना तो उधर से देखिएगा। अच्छा, जी जी। ओके, शर्वो बहन ओम शांति। शांति। पूनम बहन, और कौन? भाई, और ये कौन? सुरेश बहन, प्रभा बहन, ओम शांति। ओम अब आप शांति। हम एक गीत सुनाते हैं और योग करवाते हैं, ठीक है? जी जी भाई। भाई जी। सभी प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे और हम आपको एक बाबा का गीत सुनाते बाबा के नाम भेंट रहे सब हैं। हैं। ज्योति बिंदु परमात्मा से, ऐ मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, परमानंद का अनुभव कर तू, परमानंद का अनुभव कर तू, धन्य बना जीवन, ज्योति बिंदु परमात्मा के, है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, ज्योति बिंदु के प्रेम सिंधु में, चलो आज नहा ले, परम पिता का प्रेम पात्र बनकर, ये शुभ वर पाले, ओ किरण किरण को निरख नयन से, किरण किरण को निरख नयन से, हो जा मन में मगन, ज्योति बिंदु
परमात्मा से ऐ मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है ये, संपूर्ण समर्पण। ऐ आत्मा चल प्रभु को सौंप दे तू, ये सारा जीवन। हो देख प्रभु तेरे निकट विराजे, देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से ऐ मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन। परमानंद का अनुभव कर तू, परमानंद का अनुभव कर तू, धन्य बना जीवन। ज्योति बिंदु परमात्मा से ऐ मेरी आत्मा अब चल कर ले मिलन। अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन।